अब मैं श्रेया। हम लोग फरीदाबाद से आए हैं और आज हम मौजूद हैं मायापुरी में। जैसे कि हमने सर के बारे में बहुत सुना है कि गंजों के भी बाल आ जाते हैं और स्किन केयर के भी सर के पास अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो आज हम सर से बात करते हैं, वही आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। सर, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे आज की मैं खुद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताती हूँ। एक्ने प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में कोई प्रोडक्ट बताइए कि इससे एक्ने प्रॉब्लम पे कंट्रोल करा जाए। देखिए, मेरा नाम विशाल साइकिल है और मैं एक्ने, सोराइसिस, फंगस और मॉइस्चराइजिंग के प्रोडक्ट, फूड के प्रोडक्ट्स और इसके अलावा हेयर केयर के प्रोडक्ट्स, मेलाज्मा, पिगमेंट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, जर्मन मीसल्स, इस तरीके की स्किन और हेयर को लेकर कोई भी डिजीज़ किसी भी तरह की, उसमें काफ़ी समय से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और उस रिसर्च के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सब कुछ क्योर हो सकता है। तरीके अलग अलग हैं क्योर करने के, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप क्योर नहीं कर सकते। जहाँ तक बात सवाल आता है एक्ने का, जैसे आपने पूछा, एक्ने के कारण क्या क्या है, किन कारणों से एक्ने मतलब मुहासे होते हैं और मुहासे को कैसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और मैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जिन लोगों को कभी आज से 10 साल 15 साल पहले मुहासे हुए और उनके चेहरे पे दाग रह गए उसके, और वो अभी भी दिख रहे हैं, उन दागों को भी साफ़ किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है, और वो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मुहासे जो निकलते हैं उसके पीछे हमारा खान पान, हमारा हार्मोन सिस्टम, एजिंग जो एक फैक्टर होता है। क्यों 17 से लेकर और 25 के बीच में ही होते हैं, इसी एज ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा क्यों होते हैं एक्ने? तो उसमें हार्मोन हमारे जब चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्ने की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर एक एडल्ट एक्ने भी होता है, वो बाद में चल के होता है। देखिए, मैं आपको एक्ने, वल्गेरियस और इस तरीके के नाम बोल के वो नहीं करना चाहता कि आपको समझ ही ना आए कि क्या बातें कर रहा हूँ। इस सिंपल भाषा में बात करता हूँ कि एक्ने जो है हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक्ने को ठीक कैसे करना है। सिंपल, हर कोई यही चाहता है। किस तरह का एक्ने है, क्या कारण है, ये नाम है, उसके बाद भी ठीक नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ठीक होते हैं। ठीक है, तो या डैंड्रफ किसी को है तो वो ठीक नहीं होता, वो बार बार हम चेंज करते रहते हैं उनकी दवाइयाँ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ठीक है आप ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन वो ठीक नहीं होता। सोराइसिस हम सिंपली कह देते हैं सर इसका कोई क्योर नहीं है, हम इसकी केयर से कर सकते हैं, आपको परेशानी से हम बचा सकते हैं, लेकिन हम इसको ठीक नहीं कर सकते। खैर, ये कहते भी नहीं है ये, जबकि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा है कि सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता, वाइट पैचेस ठीक नहीं हो सकते। हाँ, वाइट पैचेस पे मैंने भी काम अभी तक नहीं किया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी काम किया है सबके रिजल्ट्स आए हैं और सब कुछ क्योर हो सकता है, केयर नहीं क्योर हो सकता है। और ऐसे ही नहीं है कि कोई सिंपली बोल दिया क्योर हो जाएगा और क्योर नहीं होगा। क्योर 100% होगा। उसकी रीजनिंग है कैसे क्योर होगा, क्या तरीका है उसका। जैसे मैंने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को लेकर अपना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो उसमें आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को लेकर के आपको डिटेल में मैंने समझाया है। स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन चेंज होने की वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होता है, हार्मोन डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से आज सिंपल एज दैट हमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है, हमें आई कंट्रोल एरिया में डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, बाल गिरने की बीमारी होती है, और कभी कुछ गलत खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है या हम एलर्जिक होते हैं तो हमें सोराइसिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोगों को सोराइसिस की प्रॉब्लम, जो अभी तक मुझे जितने भी लोगों को मैंने ठीक किया और जिनकी वजह से देखने में आया, उनको मेटाबॉलिक डिजीज़ है, वो पेट की प्रॉब्लम की वजह से सोराइसिस उनको हुआ। और सिंपल, अगर आप पीएच बढ़ा ले पानी का पीने वाला, ठीक है, और खाने पीने में कुछ तरीके बदल दे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत जाइए, मतलब जनरली मैंने उसका इस्तेमाल किया कि अगर हमने पानी का पीएच 8.5 तक लेके चले जाते हैं, 9.5 तक लेके चले जाते हैं, पीएच ऑफ वाटर को बढ़ाते हैं अगर हम, और आजकल मार्केट में बहुत सारी मशीन्स हैं या और भी तरीके हैं पीएच को बढ़ाने के पानी के, अगर आप उसी को लेके चलते हैं तो भी आप सोराइसिस दूर कर सकते हैं। वैसे ही एक्ने के लिए, एक्ने के ब्रेकआउट्स के लिए हमें अंदर एक्ने की जगह जहां से वो निकल रहे हैं वहां से उसके अंदर के सेबम को क्लीन करना है, उस सेबम को क्लीन करके उस पोर्स को बंद करना है, और वहां पे फ्रेश ऑक्सीजन हमेशा जाती रहे, उसके लिए समय समय पे टाइम रिलीज मैकेनिज्म का यूज करना है, और उसको जब भी ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी, फ्रेश ऑक्सीजन जो है अंदर हमारी बॉडी को मिलेगी, तो डेफिनेट है, और थ्रू पोर्स, तो डेफिनेट है कि हमें एक्ने की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। सर, मैं भी फरीदाबाद से ही आया हूँ और मैंने आपके कई वीडियो, तमाम वीडियो देखे हैं, जिसमें कहा जाता है, वीडियो में दावा किया गया है कि जिनके बाल नहीं आते हैं
आप उनके सर पर बाल ला लेते हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है 2-3-4 साल से मेरे तमाम यार दोस्त 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर दिए और पैसे चले गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसा ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं, मतलब बाल तो सर- जो हो गए। देखिए मैं एक बात आपको बोलता हूँ, बाल तो उग जाते हैं पर दावे जैसे वर्ड्स में नहीं बोलता। अच्छा, मैं एक हाँ जरूर मुझसे बार बार पूछा जाता है चैनल्स के माध्यम से, या जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स बात करते हैं, क्या आप दावा करते हैं, क्या आप गारंटी लेते हैं? तो ये मुंह में जबान डालने वाली बात होती है। जहां तक सवाल है बाल आने का, तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताता हूँ, बाल उगाना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सर मैंने सुना आप इसकी शुरुआत अपने सर से आपने किया है, जो है आपके सर पे पहले बाल हाँ, नहीं थे। मैं 2016 से मेरे बाल उड़ने, 16 भी क्या बोलेंगे आप, 14-15 से मेरे बाल उड़ने शुरू हो गए थे और 18 आते आते वो हालात हो गए थे कि अगर आप मेरी वीडियो पिक्चर देखेंगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मैं वो हूँ। और मैं खुद यहाँ पे था। हाँ सर मैंने देखा है, देखा तो ये पहले- देखिए, इसी चेयर पे बैठ के मैं आपको ये दिखाता हूँ। पहले ऐसे थे और हाँ। अब देखे ये अब आप देख सकते हैं, और प्रॉपर ये जो है उगाए हुए बाल हैं, और इसको उगाने में मुझे 1.5 से 2 साल लगे। हाँ ये जरूर है कि पेशेंस रखना पड़ता है, और एक रेगुलर, मैं तो बॉटल को अपने टेबल पे रख के रखता था आज से 6 महीने पहले तक भी मेरे टेबल पे मेरी बॉटल होती थी और मेरे बाल हमेशा गीले रहते थे। तो लोग आते थे कि मुंह वॉश करके आ रहे हैं या बालों को गीला किया, तो मैं हर समय स्प्रे करता रहता था, क्योंकि मुझे उगाने थे और मैं उसके लिए तरह तरीके से बदल रहा था इसमें, क्योंकि मैं इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। मैं अपने लिए खुद गिनी पिग था, मैं अपने लिए खुद ही सारी चीजों को लेके चल रहा था। क्या मैं उगा पाऊंगा या नहीं उगा पाऊंगा? अगर नहीं उगा पाता हूं तो मैं फिर हेयर केयर की सीरीज में इतना मेरा जो नाम है वो तो खराब होगा ही होगा। और लोग जो बैठे बड़े बड़े क्लिनिक्स खोल के हैं और खुद बाल नहीं है, पर आप जाइए और मिलिए, जो दावा वर्ड आपने किया वो बहुत आराम से दावा करते हैं आपके बाल उगा देंगे। अरे अपने तो उगा लो भैया, फिर दूसरे के उगा लेंगे। प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ी है हमारे समाज की। सर ज्यादा खर्च आता है क्या बाल उगाने में? देखिए 2000 रुपये महीने का खर्च है, अच्छा, कितने- लगभग 18 से 24 महीने तक खर्च आएगा। और जो बाल आएंगे वो सिंपल ब्लैक आएंगे, सबसे बड़ी बात, काले बाल आएंगे, सफेद बाल नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल, जो 4 चीजें रिक्वायर्ड हैं वो चारों हैं, और वो टॉपिकली यूज होंगी, मतलब ऊपर से ही स्प्रे करना है, उसको रब करना है। 50-60 साल है तब भी काले ही बाल आएंगे। हाँ बिल्कुल काले आएंगे। सर कुछ साइड इफेक्ट? ये हर्बल है, और हर्बल भी ऐसा नहीं है आप हल्दी भी किसी को 2 चम्मच खिला देंगे ना तो उसको भी साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो इसके अभी तक कोई साइड इफेक्ट कहीं नहीं आए हैं। एक लिमिटेड इसका बेनिफिट्स, मैं लिमिटेड वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक लिमिटेड तरीके से इसको हमने जब बनाने में, जो इसमें देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1.5 से 2 साल, क्योंकि हमने जो इसके अंदर प्रोडक्ट डाला ना वो लिमिट में डाला है। अगर हम उसको बढ़ा दें तो अगर 2 साल से वो कम होकर के 1 साल हो जाएगा, और 1 साल से कम होकर के 6 महीने हो जाएगा। बट इसके नीचे ब्रेन है, ठीक है, और ये अगर हमने स्काल पे ज़्यादा हाई पोटेंसी का प्रोडक्ट डाल दिया ना तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। सर अब तक आपको- आपने कितने लोगों के सर पर बाल उगाए हैं अपने के बाद, अपने उगाने के बाद? सर आपके दिल्ली एनसीआर में ही 5000 से ज़्यादा लोग हैं। मुझसे हमेशा लोग कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर के जो भी लोग आते हैं, अगर बाल उगाते हैं तो उनका सर बहुत संभाल के रखिए बिफोर आफ्टर। तो मेरा फ़ोन भरा हुआ है, मेरे पास दोस्तों के फ़ोन भरे हुए हैं, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में तादाद में लोग हैं। सर तो हेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा दीजिए, कितने प्रोडक्ट्स हैं? हेयर के हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं। एक ये शैम्पू है, एक ये हेयर ग्रोथ सीरम है, एक ये डैंड्रफ शैम्पू है, और एक ये हेयर मास्क है, रिजेनरेटर मास्क है। ये हफ्ते में 1 बार लगाना है। संडे संडे आप इसको लगा के आधा घंटा छोड़ेंगे और गर्म टावल उसके ऊपर जो है लपेट देंगे। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा हीट कर देंगे इसको, ठीक है, गर्माहट होनी चाहिए, तो गर्म तौलिया इसके ऊपर आप लगाएंगे। क्या वर्ड यूज़ किया था आपने पोर्ट्स के लिए जब पार्लर जाते हैं मैम? तो स्टीमिंग। तो एक तरीके से स्टीम देना है आपको इसको लगाने के बाद, तो हीट करेंगे तो स्टीमिंग अपने आप आ जाएगी। इसके बाद पहले तो मैं आपको डैंड्रफ के प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। 5 मिनट का लाइट हैंड मसाज है और 5 मिनट का लीव ऑन है। 100% मेल्स के अंदर डैंड्रफ सिंगल वॉश में क्लीन हो जाएगा, और फीमेल्स के चूंकि बाल लंबे होते हैं, इतने अच्छे से हम इसको वॉश नहीं कर पाते हैं, तो लगातार 3 दिन इस्तेमाल करना है इसको डेली, और 3 दिन बाद आपको कोई डैंड्रफ सिर पे नहीं दिखाई देगा। और दूसरी बात, डैंड्रफ की हैबिट होती है वापस आने की, पर पहली बार में डैंड्रफ कभी क्लीन नहीं होता है। पहली बार में डैंड्रफ कभी क्लीन नहीं होता, लेकिन ये पहली बार में पूरा क्लीन कर देगा। और जो डैंड्रफ में वापस आने की हैबिट होती है
उसको रोकने के लिए, परमानेंट उसका सोल्यूशन करने के लिए ये पूरी बॉटल यूज करिए, वो परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। ये आपको क्लियर कर देगा डैंड्रफ से। लेकिन अगर आपको आदत है गर्म पानी से सिर धोने की, तो मैं और मेरा प्रोडक्ट दोनों आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सर, आपको गर्म नॉर्मल वाटर ही यूज करना है। गर्म पानी सर के लिए स्किन के लिए बुरा होता है। बिल्कुल खराब होता है। तो आपने कहा स्टीमिंग, इन दोनों में क्या फर्क है? स्टीमिंग का एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, दैट इज नॉट मोर देन 35 टू 40 डिग्रीज। अभी भी बाहर का टेम्परेचर 42 43 डिग्रीज है, राइट। और जब हॉट वाटर हम लेते हैं विंटर्स में, बाहर का टेम्परेचर है 5-6 डिग्रीज, राइट। और हमारे सिर का टेम्परेचर है 12 टू 15 डिग्रीज है, 20 डिग्रीज। और एकदम से हमने गर्म पानी उस पर डाला 60-70 डिग्री का, तो क्या होगा? तो ड्राइनेस आ जाएगी बहुत ज़्यादा। ड्राइनेस से पपड़ी बन जाती है, फ्लेक्स आ जाते हैं। फ्लेक्स क्या होते हैं? फ्लेक पाउडर फॉर्म में गिरते हैं, तो हमारी शर्ट पे, कोट पे हमें वाइट पैचेस दिखते हैं, वो कितने खराब लगते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों की तो अच्छी अच्छी मोटी मोटी गांठें बन जाती है डैंड्रफ की। सर बाहर के लोग कैसे आपसे संपर्क करें? कोई वेबसाइट वगैरह है? मैं ये 2 प्रोडक्ट्स और बता दूं पहले आपको। हाँ, बता दो। एक आपका एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, ये हेयर फॉल को रोकता है। सिर्फ 3 से 5 वॉश में ही आप अप्लाई करके देख सकते हैं आपको। और आपके घर में भी अगर कोई किसी के बाल गिर रहे हैं तो मैं आपको सैंपल दे देता हूँ, आप उनको 3 से 5 वॉश यूज करा के देख लीजिए, उनके बाल 80 से 90% गिरने कम हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये है, असली प्रोडक्ट है, ये हेयर ग्रोथ, नए सेल्स को डेवलप करता है और नए बालों को उगाता है, मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल के लिए मिनिमम आपको 45 दिन के अंदर फीमेल में रिजल्ट आएगा, और मेल में जो रिजल्ट आएगा वो आपके 60 से 90 दिन के बाद शुरू होता है रिजल्ट आना। तो ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और 20 दिन में ये आपको खत्म करनी है बॉटल। अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 20 दिन में ये बॉटल खत्म करनी है। ये शैम्पू आपका अगर मेल्स में देंगे तो 4 से 5 महीने चलेगा, जिसकी कीमत 800 कुछ रुपए है। ये 899 रुपए का 200 ml का शैम्पू है। मैं आपको बॉटल भी इसकी दिखा देता हूँ। ये बॉटल है इसकी शैम्पू की, ठीक है। ये 899 का है। इसी में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। बाल उगाने वाला जो सीरम है कितने का है? ये 1270 रुपए का है। इसी पैसे में ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, हम आपको जो भेजेंगे, और 18% गवर्नमेंट टैक्स भी है इसी के अंदर। कितने तो दिन चलता है? ये 20 दिन ही चलाना है। चलाने को तो आप ज़्यादा चला सकते हैं। इसका तरीका ये है कि फर्स्ट 6 बॉटल जो है आपको हर 20 दिन पे खत्म करनी है। उसके बाद जो 6 बॉटल्स हैं वो आपको हर महीने में एक खत्म करनी है। उसके बाद जो बॉटल्स आएंगी वो हर 1.5 महीने में एक बॉटल खत्म करनी है। शुरू में ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि DHT जो हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं, उसको क्लीन करने के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जल्दी रिजल्ट हमें दिखे। सर बताएं कैसे लोग आप तक पहुंचे, कोई वेबसाइट वगैरह कोई? देखिए, इसके लिए हमारा, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप लोग भी आए तो मैंने आपको एजुकेट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम किसी मिथ और भ्रम में नहीं रहना सर चाहिए। ऐसा ना, जमाना खराब है आजकल। हम देखते हैं लोग बैठ के यूट्यूब पे वैसे ही वीडियो बना के गलत काम करते हैं, इसलिए हम देखने चले आए। हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तमाम सैकड़ों लोग यहाँ हमें काम करते दिख रहे हैं, और लगा कि हाँ आपको नॉलेज है जो है। और जैसे आपने बताया, कुछ विश्वास भी हो रहा है कि सच में ऐसा ही हो रहा है कि बाहर लोग 2 लाख 4 लाख रुपया लेके कुछ नहीं कर पाते हैं, और यहाँ आपको बता रहे हैं कि अपने सर पर ही आपने बाल उगा लिया है। उसके बाद देखिए, ये सब रिसर्च है, ये सब चीजें हैं, ये हमारे ये सब चीजें चलती रहती हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये रेटिनॉल सीरम है फेस के लिए, हम इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं हायर परसेंटेज के ऊपर। ये इसकी शीट है, मैन्युफैक्चरिंग बैच शीट्स होती हैं जो, तो सर ये आप उसकी शीट्स हैं। दिन भर रिसर्च भी करते रहते हैं, इसका मतलब? हाँ, रिसर्च में अब लोग आ गए हैं, मैं सिर्फ उनको गाइड करता रहता हूँ अच्छा। कि आप इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। अब लोग करने वाले बहुत सारे हो गए हमारे पास, तो आप गाइड करते रहते हैं। आप लैब देखना चाहें तो कॉर्नर में आगे फ्रंट में इसी ऑफिस के कॉर्नर में लैब भी है हमारा, जहाँ पे लोग आपको मिल जाएंगे रिसर्च करते हुए। ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मोस्टली लोगों को हम देखते हैं फेस पे अनइक्वल फेस कलर हो जाता है, फोरहेड का अलग है, चीक्स का अलग है, चिन का अलग है, तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट? बिल्कुल है, उसके लिए हमारे पास विटामिन सी है। किस तरीके का पिगमेंट है आपके चेहरे के ऊपर, किस तरह का मिलाजमा के प्रॉब्लम है, या आपको अनइवन स्किन टोन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लैकनिंग है कहीं कहीं पे, आई कंट्रोल एरिया, सबसे ज़्यादा आँखों के लिए प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आँखों के जो नसें होती हैं वो हमारी बॉडी को डिफाइन करती हैं, हमारे वीकनेस को, हमारी थकान को, हमारे गुस्से को, सब डिफाइन करती हैं। अब अक्सर आपने देखा है ना,
लोग आपको आपका इमीडिएट आई से आपके एक्सप्रेशंस को रीड करते हैं और फिर आपको बोलते हैं गुस्से में हो, थके हुए हो, नींद आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पीछे जो पूरा वेब है ना, नसों का जाल है, वो उसके हिसाब से उसमें ब्लड सर्कुलेशन लो और हाई होता है, उसकी वजह से लोग हमें जज कर लेते हैं। तो जैसा आपने अभी सवाल जो किया था, रिपीट करेंगे आप अभी? अनइक्वल स्किन कलर। देखिए, अनइक्वल स्किन टोन के लिए वही चीज़ें हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे स्किन के अंदर भी, एपिडर्मल लेयर के अंदर। तो जो सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें वो अनइवन है, हमारा पीएच अनइवन है, हार्मोन्स अनइवन है, आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब साइंस में हम कहते हैं एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन क्रिएट्स मेलाज्मा, लेस प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन क्रिएट्स विटिलिगो। विटिलिगो मतलब सफेद दाग। तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई, बट ये एक अलग चीज है। क्या आप सफेद दाग क्योर कर पाते हैं? नहीं। मेडिकल साइंस ये कहते हैं हम सफेद दाग क्योर नहीं कर सकते। क्या हम मेलाज्मा क्योर कर सकते हैं? मेडिकल साइंस कहते हैं हम मेलाज्मा नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन तो वो चीजें होती हैं जो हमें सही कर दें, राइट? तो ये डिफाइन तो हम इजीली कर देते हैं कि प्रोडक्शन से मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है। इवन टोनिंग के लिए आपको पोर्स ओपनर्स चाहिए, ओपनिंग पोर ओपन करें, फ्रेश ऑक्सीजन का इनटेक अंदर लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बहुत अच्छे बेनिफिट करते हैं हमारी स्किन के लिए। इस तरीके से मैंने लिकोरिश एक्सट्रैक्ट को कंबाइन करके विटामिन सी के साथ, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। 45 डेज में जो आपकी स्किन का ये कलर है ना, इससे मिलता जुलता कलर फेस पे आ जाएगा और 6 to 9 मंथ्स में सेम कलर आपको दिखाई देगा। आप अक्सर लोगों को चेक करेंगे, उनकी बॉडी का ये एरिया का कलर, इस एरिया का कलर और फेस के कलर में डिफरेंस होगा। और हम बहुत आसानी से सोच लेते हैं टैनिंग है, वो टैनिंग नहीं होती, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। तो जितना हम ऑक्सीजनेट करेंगे बॉडी को, जितना हम फेस को अच्छा ऑक्सीजनेट करेंगे, वो कलर उसको टोनिंग कर देगा। ठीक है सर, बता दें कांटेक्ट नंबर, कोई वेबसाइट वगैरह। सर आप तक पहुंचे कैसे लोग आपके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए? देखिए, या इसके फिर लिए मार्केट में ड्रग स्टोर तो है, मतलब मार्केट में अवेलेबल है, या फिर कोई वेबसाइट है आपके पास? मैं इसके लिए पहली चीज तो एक चीज कहूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर देखिए। YouTube आप सब्सक्राइब, जैसे सारे लोग कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, वहां आप जाएंगे तो आप खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। मैं ये वर्ड नहीं बोलूंगा, मार्केटिंग नहीं करूंगा इस ब्रांड की कि आप सब्सक्राइब करिए। हाँ, वहां से आपको एजुकेट जरूर हो जाएंगे। हेयर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, फेस की प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम, जितनी भी आपकी टॉपिकल अपर लेयर की प्रॉब्लम है स्किन की, वो आपकी ठीक होंगी। और वो उसके तरीके भी मैंने बताए हैं। उसके लिए ये भी बताया है कि वहां से आपको किन किन कारणों से होता है। हो सकता है किसी दवाई की आपको जरूरत ही नहीं पड़े, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। उसको जरूर देखिए और वहां से समझिए इस बात को। दूसरी चीज वो है उसका VR हेल्थ करके हमारी वेबसाइट है, VR हेल्थ साइंस, सॉरी, हमारा ये YouTube चैनल है VR हेल्थ साइंस के नाम से, और वहां पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा www.vrhealthscience.com करके हमारा वेबसाइट है, जहां से आप इसको चेक कर सकते हैं और वहां से आप बाय भी कर सकते हैं। रेस्ट बाकी की चीजें कैसे होती हैं, हरप्रीत प्लीज कम दिस एंड टेल एवरीबॉडी हाउ टू बाय द प्रोडक्ट्स। बाय करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.vrhealthscience.com। बाकी हम अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी सेल करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपक्लूज, स्नैपडील। बाकी अगर आपको कस्टमर सपोर्ट वगैरह चाहिए तो हमारे पास वो टीम भी है। टीम के लिए अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए नंबर है 8448200102 जी। इस पे आके आप पूरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उसके बाद आप ऑर्डर भी कर सकते हैं।